SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। भोज खाकर लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों का हंगामा। बढ़ते ठंड के बीच बढ़ा चोरों का आतंक, एक और आभूषण दुकान को बनाया निशाना। और फेसबुक से चढ़ा प्यार का परवान, शादी के बाद लड़की पहुंच गई थाने, लड़के ने कर दिया पहचानने से भी इनकार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर फेसबुक का प्यार थाने तक पहुंच गया है। दरअसल असम की एक महिला सुमी रॉय ने मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर निवासी संजय कुमार पर शादी कर छोड़ देने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि वर्ष 2016 में संजय से फेसबुक पर दोस्ती हुई। संजय अक्सर बिजनेस के सिलसिले में असम जाता था और महिला सुमी के घर पर ही रुका करता था। इस दौरान दोनों में प्यार हो गया और दोनों मंदिर में शादी भी कर ली, लेकिन अब संजय उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। महिला का 1 साल का बेटा भी है। उसकी शिकायत पर टाउन थाने की पुलिस ने संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 2016 में फेसबुक पे पहचान हुई थी, बाद में फरवरी मार्च तक फेसबुक पे पहचान हुई थी। ये आए थे 2016 के नवंबर में हमारे घर, तब हम लोग शादी भी किए थे। मम्मी पापा से मिले, ये मेरे मम्मी पापा से मिले, बोले हम इसके बेटे से शादी उदी करना चाहते हैं। तो हम लोग मंदिर में मेरे मम्मी पापा को बताए बिना ही शादी किए थे। बाद में आके मम्मी पापा को बोले हम लोग शादी किए। मम्मी पापा बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो ये तब चेन्नई पे थे, चेन्नई से अप डाउन करते थे 6 महीना पे, कभी जनवरी या तो कभी जून जुलाई ऐसे में अप डाउन करते थे। हमारे घर स्टे करते थे 10 दिन 15 दिन, 10 दिन 15 दिन स्टे करते थे। किस पर्पस से जाते थे वहाँ? आपसे मिलने जाते थे? हाँ, नहीं मुझसे मिलने। फिर ऐसे ही चल रहा था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। 2019 पे वो चेन्नई पे काम छोड़ के
बोला मैं मुजफ्फरपुर आ रही हूँ, यहीं पे रहूँगी, अभी देखते हैं क्या करते हैं। तो हमको पता नहीं चला, ये मुझे बोला कि हम यहाँ पे दुकान खोल रहे हैं, मुजफ्फरपुर में दुकान ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक दुकान हम खोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो बोला उसके बाद हम सोचते हैं तुमको कैसे लिया जाए घर पे या मेरे साथ। तो ऐसे करके चल रहा था सब कुछ ठीक ही, लेकिन मुझे उसमें जो जीएसटी का नंबर, जो जीएसटी बुक, जो रजिस्टर बुक जो था ना, उस पर जीएसटी का नंबर मैंने देख लिया था, जो वो आसाम का है। जीएसटी बुक पे हम देख लिया था, तब से हमने सर्च करना शुरू किया तो पता चला वो आसाम पे दुकान लिया हुआ है, आसाम पे है, और उधर 2019 में उसने शादी किया है। दूसरा शादी कर लिया? हाँ। और फिर यहाँ शादी, आपको कैसे पता चला कि दूसरा शादी है? उस खुद बोला है, बाद में बोला है मुझे, जब पता। मुजफ्फरपुर आई तो क्या पहचानने से इनकार कर दिया अगले? हाँ हाँ। क्या बोला? ऐसे तो पहचानते, बोले ऐसे कस्टमर के, तो मेरे दुकान पे आए थे ये अपने बड़े बड़े, मेरा बड़ा बेटा भी है, मेरा पहले शादीशुदा, शादी से एक बड़ा बेटा भी है। आपको? हाँ। तो बोला मैं ऐसे कस्टमर के तरफ मेरे बड़े बेटे के साथ उसके दुकान पे आया था 2020 पे, ऐसे बोला कि यहाँ। तो वो इनकार कर रहे हैं? हाँ। आप क्या चाह रही हैं? आप नया चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ। क्या नाम है इनके पति का आपके? संजय कुमार। कहाँ घर है उसका? यहाँ मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर, सिकंदरपुर। सिकंदरपुर में। और आप असम से आए? फेसबुक पे पहचाने थे, उसके बाद ये मेरे घर पे आए, मम्मी पापा से भी मिले, बाद में हम लोग शादी किए थे 16 में। स्कूल के समय में कोचिंग चलाने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार ने इसे लेकर आदेश जारी किया। डीएम ने ऐसे संस्थानों पर शिकंजा कसने के लिए 10 धावा दल का गठन किया है। डीएम ने बताया कि सुबह 9:30 से शाम 4 बजे के बीच कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चला सकेंगे। कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी के लिए डीपीओ, पीओ समेत अन्य अधिकारियों को जवाबदेही दी गई है। डीएम ने कहा कि स्कूल के समय में कोचिंग चलाने से वर्ग संचालन पर असर पड़ रहा है। डीईओ से ऐसी रिपोर्ट मिली है कि सरकारी शिक्षक भी स्कूल के समय में ही कोचिंग चला रहे हैं। इसका नतीजा है कि स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं। अगर इस अवधि में कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित होते पकड़े जाते हैं तो उन पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, विभिन्न सूत्रों से ये सूचना मिल रही थी कि जो विद्यालय की अवधि है उस अवधि के दौरान कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलाए जा रहे हैं। इससे जो विद्यालयी शिक्षा है उस पर कुछ प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों ने यह अपेक्षा की है कि जो विद्यालय अवधि है उसमें कोचिंग संस्थान न चलाए जाएं, विद्यालय अवधि के पश्चात या पूर्व चलाए जा सकते हैं। तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा जो विद्यालयों में चल रही है वो बेहतर तरीके से और चल सके और किसी तरह का व्यवधान न हो, इसके लिए आदेश दिया गया। कैसे कोचिंग संस्थान, क्या मतलब 12वीं तक या फिर कंपटीशन या फिर अन्य? मुख्य अभी तो 12वीं तक हम लोगों ने इसका निकाला है। आदेश का अनुपालन न करने पर फिर उसको लेकर के क्या? अभी तो आदेश निकला है, बिल्कुल अनुपालन। सभी तो शिक्षण से ही जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से सभी लोग उसके संभ्रांत व्यक्ति हैं, चाहे विद्यालय हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, सभी समझदार हैं और विद्यालय शिक्षा का महत्व सभी जानते हैं। तो निश्चित रूप से इसका अनुपालन होगा। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कुर्नीकरण और भी रोचक होता जा रहा है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भी कुर्नी के मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी मनोज कुशवाहा से मुलाकात की और उन्हें समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाया। पप्पू यादव ने भाजपा को जेपी लोहिया और अन्य नेताओं के विचारों को ताक पर रखने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के मिटने के बाद ही देश का विकास और कल्याण संभव है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी इमोशनली ब्लैकमेल करती है और जाति सहित कई मुद्दे पर लोगों को अब भी बरगलाने लगी है। ऐसे लोग ही समाज को बेचकर देश बेचता है और अपने घर भरता है। और ऐसे लीडर को दूर दूर तक विचारों से कोई मतलब नहीं है। विचारहीन लीडर ऐसे होते हैं और विचारहीन लीडर का कोई अस्तित्व बिहार के जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू
दुनिया को जो नेतृत्व दिया उसका कभी जोर नहीं है। मिट जाएंगे ऐसे लीडर जो लोग कंप्लीट रूप से इमोशनल ब्लैकमेलिंग जाति के नाम पर करता हो और उसके पीछे स्वार्थ सिर्फ पैसा और ब्लैकमेलिंग। इसीलिए आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि जो विकास की राजनीति मजबूती से चल रही है वो बढ़ते रहे और बीजेपी जैसी पाखंडी, झूठ, दुष्टई, फरेबी करने वाला जो विचार है उसका दुनिया में मिटिया मीट कुढ़नी की धरती से बच जाए। उसी से कांग्रेस और महागठबंधन देश बचा लेगा। ठल्ली कटनी कटने से जड़ थोड़े टूटता है, हो जड़ ही ना सब कुछ है। तो महागठबंधन एक जड़ है जो बिहार की सुरक्षा और बिहार के डेवलपमेंट की सिर्फ एक ट्रस्ट, कंप्लीट ट्रस्ट में है। और हम अपील करते हैं एज एक वर्कर होने के नाते, हम बहुत अदना और छोटा आदमी हैं कि हर यूथ को, हर साथियों को बीजेपी जैसी झूठा और फरेबी, धूर्त, दुष्ट को मजा चखाना चाहिए। इससे बड़ा मानवता विरोधी, इससे बड़ा इंसान विरोधी। पिछले वर्ष 22 नवंबर को जुरन छपरा के मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में सैकड़ों मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद संक्रमण से 27 मरीजों के आंखों की रोशनी समाप्त हो गई थी। घटना को एक वर्ष पूरा होने पर मंगलवार को बिहार सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने अंधेपन के शिकार हुए मरीजों के साथ काला दिवस मनाया। काला झंडा एवं पोस्टर लेकर आई हॉस्पिटल के गेट को जाम कर दिया गया। 2 सूत्री मांगों को लेकर सभी दिन भर प्रदर्शन कर रहे हैं। मरीजों की मांग है कि किसी आई बैंक से आंख खरीदकर मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल प्रबंधन अपने खर्चे से प्रत्यारोपण करवाएं और अंधेपन के शिकार हुए प्रत्येक मरीजों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा का भुगतान करे। प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में डीएम को भी स्मारक पत्र सौंपा। सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर परासर ने कहा कि 1 वर्ष से चल रही यह लड़ाई अब तक जारी रहेगी जब तक मरीजों को मुआवजा एवं आंख के बदले आंख नहीं दिया जाएगा। मौके पर अनेराज, अरुण शर्मा, डॉक्टर आशा भारती, मनीष कुमार, मनोज कुमार मुन्ना, श्रवण तिवारी, राजा बाबू, सुमन सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। आंख हमारा मजबूर हो गया। आज तक मुआवजा साल भर हो गया, आज तक नहीं मिल रहा है। हम लोग के शादी ब्याह है कि नहीं करने के लिए, आज तक नहीं मिल रहा। खाली देते रह गया साल भर से। और न तो आँख के बदला आँख दो, न तो मुआवजा दीजिए। 10 लाख रुपया दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? सेकुकी। हम लोग के सिसमनिया से आता है, जटवा मोतिहारी जो है ना वहाँ से आ रहा है, भाड़ा किराया लगेगा। कि आँख आई हॉस्पिटल में निकल गया, उसके लिए हमको मुआवजा चाहिए 10 लाख और आँख के बदले में आँख चाहिए। सरकार के द्वारा तो मुआवजा दिया गया है ना? 1 लाख में क्या होगा, 70,000 तक खर्चे कर दिया हम लोग। हजारे में आई हॉस्पिटल थी, दवाई में, बीरो में, ड्रॉप में, फिर भी आँख चौपट है, अभी भी सूझ नहीं रहा है, अभी भी धूल छाया। आपको हमको चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है सही से, धूल छाया, एकदम धूल छाया लगता है। इसका पावर इसमें चला गया। हम लोगों की जो मुख्य मांग है कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को तब तक कम्प्लीटली बंद रखा जाए जब तक कि इनको मुआवजा नहीं मिलता और आंख के बदले आंख का प्रत्यारोपण नहीं होता है। ये मांग भी हमारी पूरी नहीं हुई और प्रशासन के संरक्षण में आई हॉस्पिटल चल रहा है। आज 165 दिन पूरा हो गया है और इस 165 दिनों में हम लोग बार बार आंदोलन किए हैं। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। पहला मांग है हमारा कि जिनकी आंखें चली गई है, ऐसे 27 पेशेंट को आंखों के बदले आंख दिया जाए और इनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए आई हॉस्पिटल की ओर से, और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इस तीनों मांग को लेकर के 1 वर्ष से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। न तो सरकार इस पे सुनवाई कर रही है और न ही प्रशासन कर रही है। प्रशासन का बहुत बड़ा मिलीभगत है मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के साथ। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि पूरे बिहार में प्रत्येक वर्ष 350 करोड़ रुपए का फंड बिहार सरकार के द्वारा अंधापन निवारण के लिए प्रत्येक ज़िले में दिया जाता है बांट करके। मुजफ्फरपुर ज़िले में भी आता है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल सहित बिहार का कोई भी ऐसा सदर अस्पताल नहीं है जहां पर आई विभाग नहीं हो, लेकिन कोई भी ऐसा आई विभाग नहीं है सरकारी अस्पताल में
जहाँ पर कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो। वो इस कारण कि स्थानीय, जैसे कि यहाँ पर मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल है, उस प्रकार सभी ज़िलों में ठेका दे दिया जाता है सरकारी अस्पताल द्वारा, सीएस के द्वारा और जिला अंधापन निवारण पदाधिकारी के द्वारा, और जो पैसा सरकार से आता है वो एजेंसी यानी मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल और प्रशासन के लोगों में आधा आधा बांट लिया जाता है। अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल 40 वर्षों से ये धंधा कर रही है सरकार के साथ मिल करके, और अगर इसका इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए निगरानी विभाग के द्वारा तो ये चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला से भी ज़्यादा बड़ा घोटाला होगा। हमें विश्वास नहीं है न तो नीतीश की सरकार पे, न यहाँ के जिला अधिकारी और अन्य प्रशासन पे। बकाया एरियर का भुगतान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को पेंशनर एसोसिएशन के बैनर तले विश्वविद्यालय और कॉलेजों से रिटायर्ड शिक्षक और कर्मचारियों ने बिहार विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रिटायर्ड प्रोफेसर मोती प्रसाद सिंह ने कहा कि कई महीनों का एरियर बकाया है, अगर एक सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो उसके बाद कुलपति कार्यालय और आवास पर तालाबंदी करेंगे। उन्होंने कहा कि कुलपति 6 महीने से छुट्टी पर है, फाइल उनके टेबल पर पड़ा हुआ है, कुलपति का साइन नहीं होने की वजह से एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है। प्रति कुलपति के प्रदर्शनकारी शिक्षक एवं कर्मचारियों से वार्ता कर जल्द भुगतान कराने का भरोसा दिलाया। एरियर बाकी है, इसके अलावे पहले का भी एरियर बहुत सारे शिक्षक हैं, उनके क्या कहते हैं सो डिपेंडेंट हैं जिनका एरियर का फाइल 300-400 फाइल पड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी में। विश्वविद्यालय में अगर आइए तो कहेगा जो कुलपति नहीं है, तो कुलपति नहीं है, सारे अक्षम पदाधिकारी हैं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ सिटिंग हियर? आई वांट टू क्लोज दिस यूनिवर्सिटी फॉर एवर। तो हम लोगों ने आज के शिक्षक नहीं हैं, ये सभी शिक्षक यहाँ के पदाधिकारी भी रहे हैं, कंट्रोलर साहब हैं और भी बहुत सारे ये सभी पदाधिकारी रहे हैं। तो यहाँ रजिस्ट्रार के पद से ये रिटायर हुए हैं। इनकी हालत देखिए, अब एजिंग एंड एलिंग फैक्टर के साथ हम रोज दौड़ते हैं और हमारी संचिका का पता नहीं चलता है, कहाँ भाई है। तो वाइस चांसलर साहब गए हुए, आएंगे तब ना। वाइस चांसलर साहब एज आई हैव बीन रिपोर्टेड बाय द प्रो वाइस चांसलर कि वो छुट्टी पर है। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि 6 मंथ की छुट्टी किसने दिया और कैसे दिया, किस एक्ट एंड स्टैट्यूट के प्रोविजन के तहत वो छुट्टी पर है। इन सभी बातों का हम लोग एजिंग एलिंग फैक्टर है हम लोग के साथ। हम नहीं चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में आवे। अब सभी बच्चे हैं हमारे नज़दीक, तो उन लोगों से आकर के हम रोज लड़ें झगड़ें, जिंदगी में जो नहीं काम किया घूस दें, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है पूरा यूनिवर्सिटी। अगर आप पत्रकार हैं तो आप भी समझते होंगे इन बातों को। यही सब मुख्य बातें हैं। और हम लोग का कुलपति से बात हुआ है क्या? प्रतिकुलपति कहे हैं कि फाइल हम मंगवा देंगे, लेकिन हम सैंक्शन करने की स्थिति में नहीं है। हमने इतना कहा है कि आप हमारे आक्रोश को कुलपति तक कम्युनिकेट कीजिए। अगर नहीं उसमें सक्षम हैं, अगर नहीं कुछ हुआ तो 1 सप्ताह के बाद जब हम लोग फिर मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद कुलपति के कार्यालय में, कुलपति के निवास में ताला मार देंगे एंड यूनिवर्सिटी शुड क्लोज फॉर एवर। 24 महीना का एरियर है, 7th पे का एरियर है और उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उस सब का सुधार वगैरह करे। अगर करेगा तो अल्टीमेटली हम लोग ताला मार देंगे। वाइस चांसलर बराबर गायब रहते नहीं हैं। उनके यहाँ कम से कम 500 फाइल पड़ा हुआ है। कुलपति से मिले हैं क्या? प्रतिकुलपति उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मॉनिटरिंग करेंगे, हम देखते हैं 2-3 दिन में क्या सब होता है। एफओ साहब भी है, प्रोवीसी भी है, दोनों आदमी विचार। और हमारे संघ के कृष्णकांत बाबू हैं, कृष्ण मोहन बाबू हैं, हमारे जो संघ के जो अध्यक्ष और माने प्रधान सचिव हैं, इन लोगों से बातचीत हो रही है। अभी हम लोग चूँकि भारी संख्या में थे इसलिए हम लोग आगे नहीं, हम लोग चलते हैं, आप लोग बातचीत कीजिए। मंगलवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक में सर्वप्रथम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया गया। बैठक में डीएम प्रणव कुमार ने निर्देश दिया कि अगले 1 माह में सभी जगह RCH पंजी सर्वे और ड्यू लिस्ट को अपडेट किया जाए।
डीएम ने कहा कि सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, बीएचएम, अकाउंटेंट एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर पर नजर रखने के साथ सभी डाटा को सिस्टम में समय से अपलोड कराएं। उन्होंने कहा कि अगर किसी का भुगतान लंबित है तो एक सप्ताह में इसे क्लियर करें। आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए जो कार्य निर्धारित है वे लोग इन कार्यों को एक साथ भरमन कर करें। इस पर सप्ताह में 3 दिन सीडीपीओ और एमओआईसी के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराना होगा। बैठक में सिविल सर्जन के अलावे चिकित्सा पदाधिकारी, डीपीओ एवं आईसीडीएस सहित सभी सीडीपीओ मौजूद रहे। बैठक की गई है और इस बैठक का मूल उद्देश्य है कि स्वास्थ्य के जो इंडिकेटर्स हैं, जो मैटरनल हेल्थ है, चाइल्ड हेल्थ है, वैक्सीनेशन है, उसमें बेहतर स्थिति हो, प्लस पॉपुलेशन कंट्रोल और को भी हम लोगों ने देखा है कि उसको भी कोशिश की जाए। इसको लेकर के अगले महीने हम लोग जो डिलीवरी कराने वाली एएनएम से उनके साथ भी बैठक करने का हम लोगों ने प्लान किया है। इसके अतिरिक्त जो गर्भवती माताएं हैं उनको पहले त्रैमास में ही उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्वास्थ्य की लाभ दी जा सके। जो सुविधाएं हैं, चाहे आयरन टैबलेट हो, कैल्शियम हो, वो समय मिल जाए। ये सारी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं सभी लोगों को उपलब्ध हैं। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जिले में कहीं न कहीं सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। ताजा मामला सकरा के रेपुरा गांव की है, जहां देर रात भोज खाकर लौट रहे एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान रामपुर कृष्ण पंचायत के वार्ड संख्या 8 के निवासी स्वर्गीय राम निवास ठाकुर के 50 वर्षीय पुत्र उमाशंकर के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची सकरा थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। भोज खा के रिटर्न आ रहे थे, रास्ते में रोड क्रॉसिंग के समय में गए वाहन जो है। कहाँ पर घटना कहाँ पर हुआ? पूरे चौक पर, सकरा थाना क्षेत्र हो गया ना? हाँ। क्या नाम हुआ इनका मृतक का? उमाशंकर शर्मा। और आप? हम इनका भतीजा है। क्या नाम हुआ? नरेंद्र कुमार। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 11 बजे की होगा। 11 बजे रात को उसी में मौत हो गई है। भोज खा के आ रहे थे, रास्ते में सड़क पार करने के समय अज्ञात वाहन की घटना हुई। कल देर रात की घटना बताई जा रही है जी। 11 बजे रात के करीब की घटना है और फिर डेट कर गए। क्या नाम है उनका? उमाशंकर शर्मा। कहाँ घर कहाँ हुआ उनका? रेपुरा। आप? मुजफ्फरपुर में जैसे जैसे ठंड ने दस्तक देना शुरू किया है वैसे वैसे चोरों का आतंक बढ़ते जा रहा है। सोमवार की देर रात जिले के बरियारपुर ओपी क्षेत्र से महज कुछ दूरी पर स्थित एक ज्वेलरी शॉप की चोरों ने निशाना बनाते हुए कई लाख का माल समेट लिया। घटना से व्यापारी वर्ग में काफी आक्रोश है। बताया गया कि श्री हरि ओम ज्वेलर्स की दीवार काटकर चोर कई लाख के माल समेट कर फरार हो गए। दुकान की हालत देख दुकानदार के होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची बरियारपुर ओपी की पुलिस ने मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सर, इसमें इससे पहले भी जो चोरी हो चुका है, किराना दुकान में 2 बार हो चुका है, बगल में श्रृंगार दुकान होलसेल है उसमें भी चोरी हो चुका है। और ये जो है हम लोग सोचे नहीं थे जो पीछे से दीवार तोड़ करके चोरी हो जाएगा। हम जब सुबह जो है आए 8:30 बजे, देख रहे हैं ऐसे मेरा दुकान 10 बजे खुलता है, लेकिन कोचिंग पढ़ने जाते हैं जॉन सर के यहाँ, तो बुक यहीं छूट गया था। 8:30 बजे आए, देखे तो पूरा माने दुकान का तहस नहस है, तिजोरी टूटा हुआ। इसमें लगभग 220 ग्राम मेरा सोने का जेवर था और 5 केजी जो है चांदी का सामान था, 5 केजी प्लस ही होगा। और ग्राहक सबका भी कल ही हम बाज़ार से मार्केट करके आए हैं, सब शादी का ऑर्डर सब था, माने सबको देना था। अभी 2 कस्टमर करघट्टी का घूम के गया। हम लोग का तो दिमाग काम नहीं कर रहा है जो कैसे किसको सामान दे, समझ नहीं आ रहा है। मेरी माता जी है, उनको शरीर काफ़ी अस्वस्थ है, तो सुबह से जो अभी तक 4-5 बार दांती लग चुका है। बहुत ही शर्मनाक की बात है। और सबसे शर्मनाक की बात यह है जो कंप्लेन लिखाने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं है। लोग बोल कहाँ कंप्लेन लिखवाए थे? जी बरियारपुर ओपी में। तो वहाँ का थानेदार थे? सर हम तो उतना अभी थाना पर आन-जान नहीं करते हैं। कौन थे जो क्या बोले? वो उतना हम पहचान तो वहाँ का थे, सिपाही लोग थे और माने और कुछ 2-3 को अधिकारी थे, तो उनको सूचित किए हैं, एप्लीकेशन लिख करके सरपंच के द्वारा
दिलवाए हैं। तो क्या आश्वासन दिया गया है वहाँ से? बोले हैं 11 बजे हम लोग नाश्ता पानी करके ही ना ड्यूटी पर निकलेंगे। उससे पहले क्या बोले, नहीं निकल पाएंगे? नहीं, उससे पहले बोले जब खाना पीना सब त्याग करके हम निकले। सर, रात में आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ज्वेलर्स दुकान की दीवार तोड़ के चोरी की गई है, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? दुकानदार द्वारा सुबह सूचना दिया गया, इसके आलोक में तुरंत जो है उस पर आकर देखा गया और अगल बगल के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखा जा रहा है और आगे का कार्रवाई किया। आगे क्या कार्रवाई होगा सर? सस्पेक्ट को देख के उस पर पूछताछ सब किया जाएगा। उसमें सर तिजोरी जो है वहाँ देखा गया, मीडियाकर्मी भी मौजूद थे आपके साथ, लेकिन वहाँ पे तिजोरी जो टूटा हुआ है लग नहीं रहा है जो कोई चोर आके तोड़ा है, इस पर क्या शंका लग रहा है? तो देखने में लग रहा है, लेकिन सरकार के कथनानुसार तो मानना ही पड़ेगा कि क्या हुआ है। ये सब देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से पूरे देश में किसान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार को मुजफ्फरपुर के रामदयालु स्थित एक होटल में किसान मेला लगाया गया। इसका उद्घाटन डीएम प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा के जीएम भी मौजूद रहे। मेले में कृषि से संबंधित उपकरणों लगाए गए जिसे किसानों को ऋण पर उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा जीविका समूह को भी रोजगार के लिए ऋण मुहैया कराया गया। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में बैंक की ओर से लगभग 40 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया है। इसमें 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन जीविका समूह को दिया गया है। एक किसान पखवाड़ा का आयोजन बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अक्रॉस इंडिया किया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मुजफ्फरपुर ज़िले में बैंक ऑफ बड़ौदा परिवार द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जीएम बैंक ऑफ बड़ौदा पटना भी उपस्थित थे और बड़ी मात्रा में ऋण का वितरण यहाँ के किसानों और जीविका ग्रुप्स को किया गया। मोर देन 40 करोड़ का ऋण वितरण किया गया, जो काफ़ी बेहतर पहल है। इसी कार्यक्रम में आज हम लोगों ने भाग लिया और बैंक से ये एक्सपेक्टेशन भी हम लोगों को रहता है कि लोगों का ऋण सैंक्शन किया जाए ताकि इकोनॉमी में बूस्ट आए। और विशेष हर्ष का विषय है कि जीविका ग्रुप को करीब 20 करोड़ से भी ज़्यादा राशि का वितरण किया गया है। और जीविका, जैसा आप सभी जानते हैं कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति है जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण करने का एक विशेष टूल है, तो निश्चित रूप से इससे काफ़ी बेहतर प्रगति होगी। मुजफ्फरपुर के कन्हौली शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत मंगलवार को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में परिवार नियोजन दिवस मनाते हुए गर्भवती महिलाओं की खून जांच भी की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में आशा बहनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मौके पर उपस्थित केंद्र के कर्मचारी दीपक कुमार, मेनका कुमारी, सोनी कुमारी, ज्योति कुमारी, भावना कुमारी, आबिद हसन, रोशन कुमार ने भी अपना अहम योगदान दिया। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य मेला लगाया गया है। इस और परिवार नियोजन और पखवाड़ा के दिवस में जो प्रोग्राम चल रही है बिहार सरकार की, ये कार्यक्रम यहाँ पे चलाया गया। इसमें क्या क्या सेवा दी गई? इसमें आशा बहनों के द्वारा जितने भी फील्ड में गर्भवती लोग हैं और जो जिनकी नई शादी हुई है दंपति है, उन लोग को दोनों को यहाँ पर बुलाया गया था और जो गर्भवती है उन लोग का खून चेकअप किया गया और उनके जितने बीपी, शुगर, ANC, HIV ये सब किया गया। और जो भी नई दंपति है उन लोग को भी सुझाव दिया गया, परिवार नियोजन में परामर्श दिया गया, जिसमें अंतरा, छाया, ये जो भी आती है सरकार का जो दवा है वो सब परामर्श दिया गया कि वहाँ पर यूज कर सकते हैं। कौन कौन से लोग आपके साथ थे इस प्रोग्राम में? शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी दीपक कुमार और ANM मेनका कुमारी, सोनी कुमारी और ज्योति कुमारी, भावना कुमारी और आबिद हसन, रोशन कुमार ने यहाँ पे अपना अहम योगदान दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम
और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।